हम साथ नहीं उनके करनी सेना के। ये करनी सेना है कोई मतलब एक आतंकवादी सेना है। करनी सेना नाम से ही हम तो नफरत करते हैं। करनी सेना है क्या चीज है। और मैं आपको ये कहता हूँ करनी सेना मेरे से बढ़कर नहीं है। नागौर के अंदर तो मैं जितना दबंग और जितना बाहुबली हो ना, करनी सेना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। क्या कर लेगी करनी सेना? आप तो इस करनी सेना पुलिस को हट्टी से हटा दो और करनी सेना को भेज दो मेरे सामने। मैं बता दूंगा नारायण जी भाटी क्या चीज है। करनी सेना है, इसने जाटों से तोड़ ली, ब्राह्मणों से तोड़ ली, बनियों से तोड़ ली, गुजरों से तोड़ ली। फिर हमारे को ये बताओ, समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपना कोई सरपंच नहीं बन सकता। जाटों की एक तेजा सेना है जी, वो कह रही हम खंडान में इकट्ठे हो जाएंगे। इधर ये करनी सेना के लिए हम इधर आ जाएंगे, कोई गुजरने वाला नहीं रहता। ये तो आज आए कल चले जाएंगे। ये तो आतंकवादी जैसे हो गए। ये तो आतंकवादी में क्या फर्क है? मेरे को कुछ लग रहा नहीं है। और हमारे यहाँ नागौर में जाट राजपूत का कोई भी विवाद नहीं है। ये बाहर से गुंडे तत्व के आदमी के आज ये करनी सेना आज सबसे पहले आते ही हमारे समाज की करनी सेना होके हमारे समाज में ताड़े तोड़ रहे हैं। और हमारे को बिना पूछे यहाँ नागौर में ये एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। कोई सेनेट कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता है। एक सेनेट तो है नहीं। ये राज शेखावत है, वो गुजरात का है, यहाँ का रहने वाला नहीं है। अब हमारे यहाँ नागौर और जाट राजपूतों का आपस में बड़ा सामंजस्य है, भाईचारे से हम रहते हैं। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ जाट कॉलोनी में 300 जाटों के है। राजस्थान के नागौर जिले में 8 जून को प्रस्तावित क्षत्रिय समाज का एक बड़ा आयोजन, जिसे एकता, परंपरा और स्वाभिमान की आवाज माना जा रहा था, अब चर्चा में है। लेकिन वजह आयोजन नहीं है, बल्कि उससे जुड़े विवाद हैं। समाज के भीतर उठे इन सवालों का केंद्र में है श्री अमर राजपूत छात्रावास के अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी। इन पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर के प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई है, जिसमें समाज के कुछ वर्गों में नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है। कुछ लोग इसे समाज के साथ विश्वासघात बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक प्रभाव से जोड़ रहे हैं। दूसरी ओर नारायण सिंह भाटी की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठे हैं। क्या उनका पक्ष कभी सामने आएगा? आज उसी चुप्पी को तोड़ने का वक्त है। आज हम सीधे जुड़े हैं नारायण सिंह भाटी से, बिना पूर्वाग्रह, बिना धारणा, सिर्फ सवालों और जवाबों के आधार पर। इस बातचीत का मकसद सिर्फ इतना है कि सच सामने आए। नारायण जी, पंजाब केसरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय माता जी, जय माता जी। नारायण जी, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है कि 8 जून का जो कार्यक्रम था, उसको लेकर के सीधे आरोप लग रहे हैं कि आप उनको जगह है वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। लगातार आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस है वो वायरल हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज शेखावत जी हमारे समाज की है और इन्होंने 1 तारीख को मेरे को फोन करा कि आप इस रैली के लिए सहमति दो। तो मैंने उनको कहा मेरे यहाँ दो संस्थाएं, एक में छात्र रहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, 100 से ज़्यादा लड़के रहते हैं, इसमें आप कर नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि दूसरी जगह दो। तो मैंने कहा बीकानेर रोड पे हमारे एक जगह है, उसके लिए आप हमें आवेदन करो। हम फिर क्या करेंगे, आपको पूरे हम 25 जने कार्यकारिणी है, उनको पूछ के उनसे सहमति लेके आपको ये अनुमति देंगे सभा के लिए। तो फिर इन्होंने 1 तारीख को दिया। फिर 2 तारीख को मैं कहीं बाहर गया हुआ था, इन यहाँ के स्थानीय एसओजी तत्वों के साथ जाके हमारे समाज का शाम को 6 बजे ताला तोड़ दिया उस मैदान का। तो फिर मैंने कैसी तरह के उन्हें संपर्क करा। तो मैंने कहा भाई आपने इजाजत मांगी, अपने दिन ने, उससे पहले आपने क्यों ताला तोड़ा? कि हम करनी सेना वाले हैं, हम आपके समाज के पूछने वाले नहीं है, आप कौन होते हो? तो फिर मैंने उनको कहा आप गलत काम कर रहे हो, ये समाज की जगह ये न तो मेरी है न आपकी है। समाज ने मेरे को अध्यक्ष बनाया, तो मेरा ये फर्ज है कि नागौर में जो संस्था जुड़े 25 व्यक्ति हैं, संस्था के सचिव, कोषाध्यक्ष, जो भी 18-20 सदस्य है, उनको पूछ के सहमति देते उससे पहले आपने ताला क्यों तोड़ दिया? इस विवाद होने के कारण फिर हमने प्रशासन को ये सचेत किया कि आज ये करनी सेना आज सबसे पहले आते ही हमारे समाज की करनी सेना होके हमारे समाज में ताड़े तोड़ रहे हैं और हमारे को बिना पूछे यहाँ नागौर में ये एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो फिर हमने संस्था वालों को बुलाया, घर पे मेरे ऑफिस में बुलाया, पूछ के बात की। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा सरासर गलत है, कैसे आज भी ये ताड़े तोड़ रहे हैं अपने समाज के और अराजकता शहर में फैला रहे हैं, तो ये गलत है। फिर ये जो करनी सेना है, ऐसे 8-10 संगठन है हमारे समाज में। करनी सेना 8, कोई संगठन कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता है। एक संगठन तो है नहीं। ये राज शेखावत है, वो गुजरात का है, यहाँ का रहने वाला नहीं है।
अब इसने क्या करा, 15 दिन पहले 20 दिन पहले इसने वहां से आह्वान कर दिया कि मैं 8 तारीख को आ रहा हूँ, एमपी साहब का बुलडोजर लेके आ रहा हूँ, एमपी के घर तोड़ तोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा। हमारे यहाँ नागौर में जाट राजपूतों का आपस में बड़ा समझ से भाईचारे से हम रहते हैं। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, जाट कॉलोनी में 300 घर जाटों के है, और मैं लगातार दूसरी बार यहाँ पार्षद हूँ। मेरे पिताजी यहाँ 22 साल सरपंच रह चुके हैं, मेरे भाई साहब बड़े भाई साहब प्रधान रह चुके हैं, मेरे भाभी साहब 3 बार पंचायत में सदस्य रह चुकी है, मैं खुद मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हूँ, और हम यहाँ सब भाईचारे रह रहे, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि ये सांसद साहब ने भी सही कहा, सांसद साहब को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे समाज में आक्रोश फैले, दो समाजों में आपस में विमर्श की भावना फैले और जातिवाद की भावना से नागौर में ऐसा कोई कांड नहीं हो जाए जिससे नागौर के सब 36 कौम भी ऐसे पीड़ित हो जाए। दो समाजों के टकराव के अंदर दोनों समाज किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ नागौर में जाट राजपूत का कोई भी विवाद नहीं है। ये बाहर से गुंडे तत्व के आके आदमी, और जो इस नागौर जिले में हमारे सम्मानित आदमी है जितने भी, उन्होंने इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ 2 या 3% गुंडे टाइप के तत्व आए, वो आके यहाँ अराजकता फैला रहे हैं। इसलिए मैं तो यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जब ये गुजरात में करना चाहिए, राजस्थान का मैटर है या नागौर का है, तो हम बैठे यहाँ, हम सांसद जी से बात करते, उनको कहते या उनका ज्ञापन देते, किसी उनको कहते भी आपने हमारे समाज के बारे में ऐसा क्यों ठीक है, बोला। लेकिन नारायण जी इस बीच में आपका एक ऑडियो है आपके कोषाध्यक्ष का, और एक जोधपुर से कोई एडवोकेट हैं, उनका एक ऑडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, उसमें कई तरह के आरोप हैं आप पर लगाए जा रहे हैं। क्या आपने वो ऑडियो सुना है? हाँ, वो कोषाध्यक्ष तो हमारे क्या है, उसने हमारे छात्रावास में एक दूसरे क्या है कि 10-15 दिन पहले उसने कोई बड़ा घोटाला कर दिया था जी, एक वार्डन से मिलके। तो उसको हमने नोटिस दे रखा है कोषाध्यक्ष को कि आपने ये मतलब इसका हिसाब किताब चाहिए। तो उसकी जड़न होके वो करणी सेनाओं से मिलके, और हम 25 सदस्य उसमें 24 शामिल है, एक कोषाध्यक्ष छोड़ के, वो उनसे मिल गया। उसको हमने 15 दिन पहले नोटिस दिया था कि आपने हमारे समाज में, हमारे छात्रावास में कोई लेन देन का मैटर था, इसका कोई रिश्तेदार था, पहले इसका अध्यक्ष था, वो उससे मिला, उसने 5 लाख का घोटाला कर दिया। तो इस बारे में हमने उसको नोटिस दिया, इसको भी कहा कि आप भी मिले हुए। तो इसने क्या करा कि अभी ऐसा माहौल बना दिया कि मतलब नारायण सिंह वैसे वो है, वे नारायण सिंह को सब जानते हैं, नारायण सिंह कौन है, कोषाध्यक्ष को भी जानते हैं। नारायण सिंह भाटी को मतलब 36 कौम को मैं लेकर चलने वाला हूँ, और विशेषकर जाट, माड़ी, मोहम्मदन हमारे इलाके में राजपूत बहुत कम है। और मैं सभी से निवेदन होता है, ये गुजरात से आकर आग लगा के चले जाते हैं, गरीब राजपूत रहते हैं, एक घर है, किसी 2 घर है, तो फिर कोई बुझाने वाला नहीं रहता। ये तो आज आए कल चले जाएंगे। इसलिए करणी सेना नाम से ही हम तो नफरत करते हैं। करणी सेना है क्या चीज है? जब आप चुने जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, प्रधान हो, एमएलए हो तो अपने संघर्ष करे तो अच्छी बात है। अब इनको जैसे करणी सेना को, मैं आपको ये बात कहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे समाज को, कि ये करणी सेना को जो करना था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण है ना, उसके अंदर अभी चुनाव आ रहे हैं पंचायत के, उसका आंदोलन इनको करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सेंट्रल के अंदर सरलीकरण का आंदोलन करना चाहिए। गरीब राजपूतों की बच्ची हैं, उनको पढ़वाना चाहिए, उनकी शादियां करवाना चाहिए। ये करना चाहिए कि इनको अरक्षता आग से, ये तो आतंकवादी जैसे हो गए, या तो आतंकवादी में क्या फर्क है? मेरे को तो कुछ लग रहा नहीं है। इनको सामाजिक कार्य करने चाहिए, जो राजपूत गरीब है उनको पढ़ाना चाहिए। कोई आरक्षण में पीछे कोई गरीब राजपूत है, कोई बीमार है, उसका इलाज करवाना चाहिए। नहीं, लेकिन उनका उन क्षत्रिय करणी सेना है, उन क्षत्रिय करणी सेना का हो गया दंगा 2 जातियों में। जी, उनका ये आरोप भी है कि आपने प्रशासन के सामने जाकर के आयोजन पर आपत्ति दर्ज करवाई है। क्या आप इस बात की पुष्टि करते हैं? अगर हाँ, तो आपका आपत्ति के पीछे क्या कारण है? आपत्ति तो करवानी चाहिए सब। यहाँ ये ना दो जातियों के बीच में यहाँ विमर्श की भावना बेदरती जातिवाद से, मतलब वो इधर क्या, वो जाटों की एक तेजा सेना है जी, वो कह रही हम खंडाल में इकट्ठे हो जाएंगे, इधर ये करणी सेना के लिए हम इधर आ जाएंगे। तो फिर एक बात बताओ आप, तेजस सेना है वो भी बाहर के है, जोधपुर बाड़मेर के, नागौर के नहीं है, करनाल के जो भी जाट भाई है वो भी नहीं है। ये करणी सेना गुजरात की, नागौर जिले का, न तो यहाँ जाट था न राजपूत है, सब बाहर के आके दंगा कर रहे हैं। यहाँ करनाल में भी जो जाट समाज के अच्छे व्यक्ति हैं यहाँ, वो नहीं है, बाहर वाले दंगा करा रहे हैं। वो एक उधर तेजस सेना होगी, एक करणी सेना होगी। सेना तो देश में एक ही है जी, सेना तो देश में एक ही है, बिल्कुल, जो पाकिस्तान से युद्ध कर रही है।
इतना इनको शौक है तो सेना को हटा दो, इनको भेज दूंगा। ये सेना यहाँ गृह युद्ध करवा रही है। आपने बार बार किसी को गाली, हमारे आज राष्ट्र समाज करनी सेना है, इसने जाटों से तोड़ ली, ब्राह्मणों से तोड़ ली, बनियों से तोड़ ली, गुजरों से तोड़ ली। फिर हमारे को ये बताओ, समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपना कोई सरपंच नहीं बन सकता। आज अपने 36 कौम को लेकर चलेंगे तो कोई भाई अपने को वोट देगा। ये करनी सेना कभी गुजरों से गाली निकाल दी, कभी यादों को निकाल दी, कभी किसी को जाटों को निकाल दी, कभी विष्णु को निकाल दी। ये करनी सेना है कोई मतलब एक आतंकवादी सेना है, मैं तो इसको आतंकवादी सेना कहता हूँ। और मैं आपको ये कहता हूँ, करनी सेना मेरे से बढ़कर नहीं है। नागौर के अंदर तो मैं जितना दबंग और जितना बाहुबली हो ना, करनी सेना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। क्या कर लेगी करनी सेना? आप तो इस करनी सेना पुलिस को हट्टी से हटा दो और इस करनी सेना को भेज दो मेरे सामने, मैं बता दूंगा नारायण जी भाटी क्या चीज है। ये तो क्या है, जयपुर में क्या है, प्लॉटों को कब्जे करते हैं। एक सेना बना के समाज के नाम से जमीन में कब्जा करना, किसी का मकान खाली कराना, किसी गरीब को मारना, और क्या करते हैं ये कोई सामाजिक काम समाज का क्या करा इन्होंने? राजपूत समाज के लिए, 36 कौम के लिए क्या करा इन्होंने? कुछ भी कोई ऐसा आंदोलन करा जिससे देश के प्रति 36 कौम को साथ लेना? कोई आंदोलन नहीं करा इन्होंने। इन्होंने दंगा कराना, जमीनों में कब्जा करना, और क्या करा इन्होंने? देखो आप भी सुनते हो सोशल मीडिया पे, कभी किसी को कमेंट कर देते हैं, कभी किसी को गाली निकाल देते हैं। 8-10 तो करनी सेना बड़ी है, एक तो सेना नहीं है, 10 तो सेना है इसकी। तो समाज ये समाज किधर जा रहा है? आपको हमने तो इसलिए रोका है कि जैसे ये दंगा करके चले जाएंगे तो पीछे जो राजपूत गरीब है, गांव में बैठे हैं या जाट बैठे हैं, वो उनके आज हम जाट राजपूत एक रहते हैं, हमारे आपस में इनके जैसे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। धर्मेला होते हैं, ये मारवाड़ी में धर्मेला कहते हैं। धर्मेला जाट हमारा मायरे बढ़ते हैं, हम जाटों को बढ़ते हैं। धर्मेला होता है मारवाड़ी में, उसको होता है रिश्ता, उसको तोड़ रही है। भाटी जी, आपने एक बात कही बीच में, आपने एक बात कही कि करनी सेना मकान खाली करवाने या इन कामों को आगे बढ़ाती। ये कौन सी करनी सेना के बारे में आप बोल रहे हैं? सभी करनी सेना के बारे में बोल रहे हैं, किसी स्पेसिफिक एक के बारे में बोल रहे हैं? करनी सेना नाम क्या हो तो आपको पता है, देख लो। अपने अभी दुकानें चला रही तो करनी, अब आपको पता नहीं है जयपुर करनी सेना क्या करती है? आपको पता है, मेरे को क्या पूछ रहे हो? आपको पता है, मेरे को क्या पूछ रहे हो? जयपुर करनी सेना क्या करती है? कितने जमीनों में कब्जे कर लिए, नाम क्या बताऊं आपको? सब देख लो, करनी सेना कौन सी करनी सेना क्या कर रही है, आप देख लो। ठीक है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हत्या होगी, उसकी विशेष करनी सेना को लेकर चल रही, न्याय कहां है? उसको खुद को न्याय मिला, दूसरों को क्या न्याय दिलाएगी वो? सुखदेव सिंह की हत्या होगी, उसकी मिसेज वो करनी सेना को लिए घूम रही है, उसको खुद को न्याय नहीं मिला। सुखदेव सिंह हत्यारों को सजा नहीं दिला सकी, क्या दूसरों को दिलाएगी है? आप और तो के सबके साथ पूरे राजस्थान में घूम रही है, कभी किसी को गाड़ी निकाल दी, कभी किसी को निकाल दी। कोई तरीका है क्या? आप बुलडोजर लेके कैसे चले जाओ किसी पे? आप सब कुछ आप ही हो गया, बुलडोजर आपके हाथ में है क्या? मैं ये नहीं कह रहा सांसद जी भी गलत बोला, सांसद जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको भी ये भड़काऊ भाषण ऐसे राजा महाराजा मतलब गलत नहीं कमेंट ऐसी किसी भी वीर भूमि है ये राजस्थान, वीर भूमि, इसको इनको भी नहीं बोलना चाहिए। इनकी भी गलती है, मैं इनके साथ भी ये नहीं कि इनके साथ हूं मैं जी, करनी सेना के साथ हूं मैं। करनी सेना भी गलत कर रही है, ये बुलडोजर लेके चले हनुमान मैंने घर तोड़ देंगे। आपने हनुमान रोड में बैठा है वो सांसद है, माननीय सांसद है, ऐसे कैसे तोड़ देगा वो? जी, आपने हनुमान बेनीवाल की बात की, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्षत्रिय करनी सेना का ये कहना है कि आपने हनुमान बेनीवाल के इशारे पर है ये सब काम किया है। हम किसी के इशारे पर नहीं है, मैं समाज का अध्यक्ष हूँ और ये मेरे को समाज नागौर ने अध्यक्ष बनवाया ना, तो मेरा काम है समाज सुधारने का। यहाँ युवाओं को दंगे करवा के मुद्दे पे लग जाएंगे, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी युवाओं की, चाहे जाट और चाहे राजपूत हो। जब 20 से 25 साल के युवा है वो ना कमेंट करते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारे को इस जाट राजपूतों का भाईचारा बनाने के लिए हमने जाटों से भी बात कर रखी है, वो जाट भी तैयार है, हम भी तैयार है, जाट राजपूत तैयार है। करनी सेना बाहर से आके क्या क्यों दंगा करा रही है? पहले आप पूछो, है करनी सेना खुद को पूछो, तुम्हारे वहां क्या लेना देना है? तुम क्यों आए? गुजरात से क्यों आए यहाँ? हम बैठे ना, मरे हुए थोड़ी है। मैं भी असली राजपूत हूँ, कोई मरा हुआ नहीं हूँ जो किसी का अन्याय का विरोध नहीं करूं। करने के लिए तैयार है। हमने कई दंगे ऐसे मतलब ऐसे गरीबों के लिए कई ऐसे काम किए, धरने दिए, रोज देते हैं हम। इनके जैसे थोड़ी है जैसे ऐसे गुंडागिरी कर दी, करनी सेना आ गई, वो आ गई, तलवार लेके चले गए, ऐसे सब देता है। और आज प्रजातंत्र का है, इसमें वो तलवार और आज कलम का राज है, ऐसे थोड़ी चलता जातिवाद। सब जाति को लेकर चलता हुआ आगे चलता है, ये जाति का नुकसान कर रहे हैं करनी सेना। ठीक है, उनका ये भी कहना है कि आपने राजपूत एकता को तोड़ने और राजपूताना की पीठ में छुरा घोंपने जैसे कई गंभीर आरोप भी आप पर लगाए हैं, इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? ये पीठ पे छुरा घोंपना नहीं है, इनका घोंपना हुआ। मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, मेरे समाज के इन्होंने ताला तोड़ दिया। ये कौन सा न्याय है? ये कौन से समाज की बात है? परमिशन लिए बिना एक बार ताला तोड़ के अंदर घुस जाते हो,
फिर ये समाज की बातें ऐसी थोड़ी होती है। इनको फिर है ना, इसको परमिशन नहीं ली इसने हमारे से। समाज के, हम राजपूत समाज के नागौर में अच्छे बैठे हैं, या मंत्री जी बैठे हैं, 8 एमएलए चुनाव लड़े बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं, पार्षद बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, इनको मीटिंग करते हैं, हमारे पूछते हैं भाई हम यहाँ आ रहे हैं आपके एरिया में, हमारी ये समस्या है, हम हनुमान जी का विरोध करना चाहते हैं, तो हम इनके साथ रहते हैं। ये तो खुद अपने आप ही वहां से 1 महीने पहले कह दिया मैं आ रहा हूँ, राज शेखावत आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ, वो आ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है कोई। हमारे को बिना 25 ने मतलब ऐसे रैली कर दी, रैली का आह्वान कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो करो ना, रैली मना कर दी, मैंने समाज की जगह नहीं दी, दूसरी जगह पड़ी, कर लो रैली, कौन मना कर रहा है? जी मैं तो शांति चाहता हूँ, जाट राजपूतों का भाईचारा बना रहे। अभी आग लग जाएगी ना, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, कंडीशन होने से कोई नहीं रहेगी। यहाँ गरीब राजपूत कई बैठे हैं, जाट बैठे हैं, अपने अपने हिसाब से काम चला रहे हैं। ये बिगाड़ा करने के लिए कंडीशन होगा, जयपुर है ना, उधर रहो, तो गुजरात रहो, यहाँ मत हो, नागौर में आना ही मत। हम साथ नहीं उनके कंडीशन आगे, और न तेजा सेना के साथ हम किसी के साथ नहीं। ठीक है, आप पर श्री ब्राह्मण राजपूत छात्रावास के अध्यक्ष हैं और छात्र हितों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, तो क्या आपको लगता है कि इस विवाद से छात्रों या फिर संस्था की छवि पर प्रभाव पड़ा है? छवि में कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। हम जाट राजपूत राज्य है सब, कोई कुछ प्रभाव क्या पड़ेगा? लड़के पढ़ रहे आराम से, प्रभाव दिए कंडीशन अंदर घुसती तो पड़ता प्रभाव। अच्छा प्रभाव तो कंडीशन है, यहाँ नंगा करती करने देने, हम 8 तारीख कंडीशन कर आ जाना तुम। मेरे को यहाँ कमेंट करके एक मतलब साहब एक बताओ आप, मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, एक लेडीज कमेंट करती है नारायण जी को धूल चटा देंगे, वो चटा देंगे, और तो उनको कहो तुम नारायण जी से भिड़ लो, फिर बाद में उससे हनुमान मंदिर से भिड़ लेना, मेरे से भिड़ के दिखा दो, चैलेंज देता हूँ, आ जाओ। मैं मैदान में 8 के बाद 12 रख लो, आ जाओ फिर नारायण जी भिड़ने के लिए। अरे वो दिल्ली में बैठी एक लड़की औरत कह रही है मैं राजपूत हूँ, कौन हूँ, क्या है तू, महाराणा प्रताप करती है। उन तो हम है असली, तुम्हारे जैसे बकते नहीं है ऐसे सोशल मीडिया पे, धरातल पे काम करते हैं, धरातल पे सोशल मीडिया से बकते नहीं है। 2 मोबाइल ले लिया, ऐसे कमेंट कर दिया, वो नहीं, हम कमेंट वाले नहीं है, हम धरातल वाले हैं, धरातल पे चलते हैं, ताकत से चलते हैं, अपनी हम छत्तीसगढ़ को साथ लेकर चलने वाले हैं। ये कंडीशन है जातिवाद से, सब जातियों से तोड़ दिया इसने रिश्ता, कोई भी जाति साथ नहीं है। कंडीशन है कौन सी जाति आप बताओ? राजपूत में 10% है कंडीशन है, 5% है ये ऐसा समझ तो जिनका कोई काम नहीं धंधा नहीं है, रिकवरी करना, वो करना, गाड़ी पकड़ना, वो करना, ये वो है कंडीशन है। और इनका बिजनेस क्या है? लोगों को धमकाना, इसको होता है, कोई नहीं है। ये प्रजातंत्र लोकतंत्र, इसमें कोई नहीं है कंडीशन है। ठीक है, आप एक लेडी संगीता भाई है, वो मेरे नारायण जी को धूल चटा दूं, तो आप उसको पूछो, तो नारायण जी को जानते थे ना, वो कह रही है मैं उसको नारायण जी को धूल चटा दूंगी, हनुमान वैली वाले के गोद में बैठ गया। कौन किसके गोद में बैठ गया? तो आ तो सही देख तो नारायण जी को, नारायण जी क्या चीज है, जब पता पड़ेगा तेरे को। ऐसे कंडीशन ना, वो कंडीशन उसको कह देना, और आप उसको भी पूछ लेना। तो क्या संगीता मैडम कह रही है, उसको नारायण जी जानती है, नारायण जी क्या बैकग्राउंड क्या है नारायण जी का? उसके कहने से मैं कोई राजपूत में वो गद्दार कौन है, क्या है वो तो समय आने में पता पड़ेगा। अभी तुम तो दंगा फसाद करने वाले हो, गद्दार तो तुम हो, राजपूत समाज को खड्डे में डाल रहे हो, राजपूत समाज को बदनाम कर रहे हो, राजपूत समाज को। अरे तुम्हारे अभी एमएलए 18-20 ऐसे करोगे 8 सीट बढ़ेंगे। ये कंडीशन राजपूतों के ऐसे करेंगे ना, कंडीशन एमएलए नहीं बढ़ने देगी आपको, प्रधान नहीं बढ़ने देगी। हमारे जैसे हम, मैं जाट कॉलोनी में हूँ, आज दूसरी बार पास 300 घर जाटों है, मैं दूसरी बार पास हूँ। कंडीशन के पावर से नहीं बनाऊं, मेरी ताकत से बनाऊं, मैं भाईचारे से बनाऊं, लोगों छत्तीसगढ़ से रखता हूं, जब बनाऊं। कंडीशन नहीं बनाए मेरे को। ठीक है, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये रहेगा कि पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने कई बातें ऐसी कही, तो क्या आपको लगता है कि जब इंटरव्यू ये पब्लिक के बीच जाएगा तो आपको ट्रोल है सोशल मीडिया पर किया जाएगा, लगातार कमेंट बाजी है आपके ऊपर, आपके वीडियो के ऊपर होगी? होना तो होगी, क्या गलत, क्या मैंने गलत कुछ बोला ही नहीं है, क्या होना तो हमको हमारे में किसी रहता है, हम गलत नहीं बोला, तो हमें कोई बिके हुए नहीं है, कोई खरीदे हुए नहीं है, मेरी ताकत से बोल रहा हूँ, मेरी ताकत रखता हूँ मैं खुद ही। कोई कमेंट करने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कमेंट से क्या होता है, सामने आएगा देखा जाएगा, सामने भेज देना उनको। कभी कहना कि नारायण सिंह भाटी कभी घर पे जाना, जाट कॉलोनी, मैं मकान जाट कॉलोनी जाटों के बीच में रहता हूँ, मैं भाईचारे से रहते हैं, भाईचारा में एक घर है, मेरा एक घर है, सुनना मेरी 300 घर जाटों एक घर है, और दूसरी बार पार्षद है मेरी पत्नी जी बीजेपी से, उपप्रधान है, ये उपप्रधान भी है स्काउट गाइड से, मैं राजपूत समाज अध्यक्ष हूँ। चलिए नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला है, तमाम सवालों के जवाब है आपने दिए हैं। तो ये थे नारायण सिंह भाटी जिनसे हमने बात की, जिन पर क्षत्रिय कर्णी सेना का ये आरोप था कि वो जगह प्रोवाइड है
प्रोग्राम को लेकर के नहीं करवा रहे हैं? इन तमाम सवालों पर जवाब है नारायण सिंह भाटी ने दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख का प्रोग्राम किस तरह का होगा, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।